हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टडी ऑफ HCl कंपाउंड, जो कि आईसीएसई का एक चैप्टर है, आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HCl के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 36.5। कैसे निकल के आता है? तो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। ये आपका ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 36.5, है ना। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 36.5। HCl एक कलरलेस गैस है आपका। HCl नेचर में कैसा होगा? आपका एसिडिक होगा। और इसके पास HCl का पंजेंट स्मेल होगा। पंजेंट मतलब आप समझ ही रहोगे, गंदा जो स्मेल आता है वही, उसी को पंजेंट स्मेल यहाँ पे हम बोलेंगे। तो HCl का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज था, इसका इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। अब आते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लैब प्रिपरेशन, एग्जाम में आता भी है ये। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक कंपाउंड लेना NaCl, जिसका नाम पता होगा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कॉमन सॉल्ट है। एक लेना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। किस फॉर्म में लेना है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना है। और टेम्परेचर आपको हमेशा 200 से कम ही लेना है। अभी आप लोग आगे देखेंगे भी कि 200 से ज़्यादा लेने पे क्या होगा, लेकिन ये याद रखना आपको कि जब भी HCl गैस का प्रिपरेशन आपको करना है, लैब प्रिपरेशन आपको करना है, तो दो कंपाउंड लेना है, NaCl और कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। लेस देन आपको 200 डिग्री टेम्परेचर देना है। आपका निकल के आएगा HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl। आपका आ गया HCl। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है और यहाँ से है आपका क्या? Na। तो Na और यहाँ पे बचा एक हाइड्रोजन H और साथ में आ गया SO4। तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl कैसे करना है आप लोग को? HCl गैस कैसे करना है कि सोडियम क्लोराइड लिए, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लिए, लेस देन 200 दिए हम लोग टेम्परेचर, वहां पे हम लोग को निकल के आएगा HCl गैस मिलेगा, ठीक है। और साथ में मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे यहाँ पे सवाल है। सवाल क्या है यहाँ पे? अभी मैंने आपसे क्या बोला कि लैब प्रिपरेशन कैसे करना है? तो NaCl लेना है और कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लेना है लेस देन 200 पे, तब HCl गैस और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। सवाल ये है यहाँ पे, पूछता भी है ये एग्जाम में, कई बार ये पूछा भी है सवाल ये कि वाई टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्यों टेम्परेचर हम लोग को 200 से कम देना है? ये सोचने वाली बात भी है यहाँ पे, 200 से कम क्यों देना है? तो इसका आंसर ये है कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो कुछ फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है? ग्लास एपरेटस में क्रैक। जिस भी ग्लास एपरेटस में हम लोग ये रिएक्शन कर रहे होंगे, वहां पे 200 से अगर ज्यादा डिग्री अगर टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो वो उस ग्लास एपरेटस उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वहां पे वो क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा, क्रैक कर जाएगा वो, है ना। सेकंड आता है फ्यूल इज वेस्टेड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ये पता है कि 200 से कम पे ही आपका HCl गैस आपको मिलना है वहां पे लैब प्रिपरेशन में, तो फ्यूल यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे फ्यूल एज ए एनर्जी के फॉर्म में आप समझ सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे गैस सबके यहाँ पे होगा LPG सिलेंडर, जब आप वहां पे टेम्परेचर जब कुछ देते हो तभी वो कोई भी चीज आपका बॉयल होगा, कोई भी चीज आप बनाओगे, तो जो आप टेम्परेचर नीचे से रेज कर रहे हो वही यहाँ पे फ्यूल के लिए यहाँ पे लिखा गया है। फ्यूल को आप उससे कनेक्ट कर सकते हो एज ए फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। तो जो आपका फ्यूल होगा वो भी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, अगर 200 से ज्यादा देंगे, क्योंकि जस्ट अभी आपको मैंने समझाया है कि जब भी HCl का लैब प्रिपरेशन करना होगा, टेम्परेचर आपको हमेशा 200 से कम रखना है, हमेशा। अगर आप 200 से अगर ज्यादा रखोगे तो सेम कंपाउंड है NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। बस यहाँ पे होगा क्या? यहां से निकल के जाएगा HCl और साथ में बन जाएगा आपका क्या? Na2SO4, जो कि आपका होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो होगा वो एक हार्ड क्रस्ट का काम करेगा, स्टिक टू द ग्लास। जिस भी ग्लास में रिएक्शन हो रहा होगा वहां पे जाके सोडियम सल्फेट स्टिक करेगा और फर्दर रिएक्शन होगा ही नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको दो चीज एक साथ याद रखना है कि लैब प्रिपरेशन किसको मिलाने पे बनता है? सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट, और साथ में कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लेस देन 200 पे आपको मिलेगा HCl और साथ में मिलेगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड आपको ये याद रखना है एक साथ कि अगर 200 से ज्यादा देंगे तो वही NaCl और कॉन्क H2SO4 आपको देके जाएगा HCl गैस तो देगा ही देगा, साथ में आपका देगा सोडियम सल्फेट जो कि एक हार्ड क्रस्ट होता है और स्टिक टू द क्या? ग्लास से स्टिक कर जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ, यहाँ पे एक दो रिएक्शन लिखा गया, दोनों रिएक्शन को जरा समझते हैं। अगर NaCl H2SO4 कॉन्क फॉर्म में है,
लेस देन 200 है तो HCl गैस मिल रहा है और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जस्ट अभी हमने देखा भी है पीछे वाले स्लाइड में। यहाँ पे एक कंपाउंड है HNO3। HNO3 आपको पता होगा, ये होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। अगर NaCl का अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो भी HCl गैस देखने को मिलता है। अगर NaCl का कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो भी HCl गैस देखने को मिलता है। अब लेकिन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो देखिए कॉन्क, ये जो लिखा गया है नाइट्रिक एसिड, ये तो पक्का है कि ये तो सही होगा। 2 बार से हम लोग पीछे दोनों स्लाइड में हमने देखा है रिएक्शन। अगर नाइट्रिक एसिड का आपको ये समझना पड़ेगा कि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक तरह का वोलेटाइल एसिड है, ये वोलेटाइल कंपाउंड है, ये कह सकते हैं। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर, जो इजीली आपका वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वोलेटाइल। तो नाइट्रिक एसिड क्योंकि वोलेटाइल होता है, ठीक है, तो अब वोलेटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट होगा और आगे चल के HCl भी वेपर फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में ही है, तो दोनों आपस में ही कंबाइन कर लेंगे और ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमेशा किसका करते हैं, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका होता है नॉन वोलेटाइल, जो कि वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, तो हम लोग को HCl गैस आराम से मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी HCl गैस मिलता है NaCl का जब रिएक्शन कराएंगे, और नाइट्रिक एसिड से भी मिलता है। नाइट्रिक एसिड का फर्दर रिएक्शन आगे क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक वोलेटाइल कंपाउंड है। अगर ये आगे देता भी है तो वापस HCl के साथ रिएक्ट कर लेगा और हम लोग को यहाँ पे HCl गैस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये अगर कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लेके चलते हैं तो ये आपका नॉन वोलेटाइल है, ये रिएक्शन नहीं होगा और हम लोग को HCl गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था एक, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सवाल आप नीचे देख ही रहे होंगे, वाई वी कैन नॉट यूज HNO3 इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि HNO3 इट एक्ट एज ए क्या, वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। तो इसीलिए फर्दर रिएक्शन आगे नहीं होगा, क्योंकि ये आगे HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करना चालू कर देगा। तो आई होप ये भी आपका स्लाइड क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, अभी आपने देखा कि वोलेटाइल का मतलब था कि जो इजीली वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे सवाल है, हाउ विल यू ड्राई HCl गैस, ठीक है। HCl गैस को हम लोग ड्राई कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए HCl गैस में ऑब्वियस सी बात है कि अभी पिछले स्लाइड में अगर आप देखें तो HNO3 जो है यहाँ पे, HNO3 जो है यहाँ पे एक वोलेटाइल कंपाउंड है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा और ये HCl के साथ क्या करेगा, कंबाइंड फॉर्म में कंबाइंड हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सवाल यह है कि HCl गैस को हम लोग कैसे ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कुछ वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है अगर HCl में, इसको हम लोग ड्राई कैसे बनाएंगे? इसको हमेशा हम लोग पास करेंगे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। इसका काम होता है, ये एक्ट करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। एग्जाम में अगर आए कि राइट द रोल ऑफ कॉन्क H2SO4, तो आप हमेशा यही लिख के आएंगे, इट एक्ट एज ए क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ही मतलब होता है कि वहां से वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो अगर HCl गैस को अगर ड्राई बनाना है तो उसको हम लोग कहां से पास करेंगे, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का ही काम होता है कि वहां से वाटर को वो बाहर निकालेगा और हम लोग को HCl गैस ड्राई फॉर्म में मिल जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है कौन, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे एक और नीचे सवाल है, वाई वी कैन नॉट यूज कैल्शियम ऑक्साइड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी एक एसिड है और HCl भी एसिड है, तो दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और हम लोग को वहां से आराम से ड्राई मिल जाएगा, ड्राई HCl गैस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है, बेस, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है बेस और HCl गैस आपको पता है कि एसिड। तो जब भी एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट और क्या, वाटर। तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ड्राई बना पाएगा ये। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी HCl गैस को ड्राई करना होगा तो कहां से पास करेंगे हम लोग, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से। क्यों, क्योंकि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह काम करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। आई होप ये भी स्लाइड आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग HCl को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। HCl जो होता है वो हाई सॉल्युबल होता है वाटर में। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपके क्लास का, जो कि है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। HCl याद रखना है कि HCl जो होता है बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या,
फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो ये आपके किताब में भी यही बना है, आप एक बार उठा के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को पढ़ना। पहले तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक है फ्लास्क, जिसको हम लोग वेसल भी आगे चल के मैं बोलूँगा, फ्लास्क। एक है आपका ड्रॉपर, एक है आपका ड्रॉपर, एक है आपका जेट ट्यूब, एक है बीकर, एक है आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रेड फाउंटेन। तो चलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस पूरे फ्लास्क में, ये पूरा है आपका, ये फ्लास्क है, नीचे बीकर है, बीकर में आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। ड्रॉपर एक रखा गया है, ड्रॉपर में क्या रखा गया है, वाटर, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे। ये पूरा एक आपका पूरा एक तैयार करके दिया गया, यहाँ पे फिगर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। तो 4 चीज याद रखिए, एक है ड्रॉपर, एक है जेट ट्यूब, एक है बीकर और एक है आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। सबसे पहले इस पूरे फ्लास्क में क्या भरा गया है, हमारा HCl गैस, ठीक है, पूरे फ्लास्क में। अच्छा, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है लिखा गया हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, HCl का मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। आपको इसका रीजन कुछ ही मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ये पूरा एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि इसको पूरा समझना है कि कैसे आखिर हाई सॉल्युबल वाटर हो रहा है, कैसे वाटर में घुलता है ये, ठीक है। लेकिन जवाब आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो देखिए इस पूरे फ्लास्क में क्या भरा गया है, HCl गैस भरा गया है, ठीक है। अच्छा, बगल में इसके क्या है, नीचे यहाँ पे क्या है, ड्रॉपर। ड्रॉपर में क्या हमारा वाटर, ड्रॉपर में क्या है, वाटर। तो जैसे ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, जैसे ड्रॉपर को हम लोग दबाएंगे, एक तरीके से स्क्वीज करेंगे, वाटर क्या होगा, वाटर यहां से आपको दिख रहा होगा कि ड्रॉपर में क्या रखा गया, वाटर, ब्लू कलर का है भी यहाँ पे। तो यहां से वाटर कुछ निकलेगा, जैसे ही ड्रॉपर से वाटर कुछ निकलेगा तो फ्लास्क में क्या भरा था, HCl गैस। तुरंत HCl गैस कहां आ जाएगा, ड्रॉपर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यही चीज यहां लिखा भी गया है कि वाटर विल स्टार्ट शिफ्टिंग इनटू क्या, वेसल। जो भी आपका वाटर होगा पहले वेसल के अंदर जाएगा, और वेसल में क्या भरा हुआ था, हमारा HCl गैस। HCl गैस कहां चला आएगा, ड्रॉपर के अंदर। इन वेसल HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि HCl गैस, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देख रहे थे कि HCl जो था वो हाई सॉल्युबल था वाटर में। आपको जवाब यहीं पे मिल रहा होगा कि जैसे ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, यहां से कुछ पानी निकलेगा फ्लास्क के अंदर, और फ्लास्क में जितना भी HCl गैस होगा लगभग कुछ अमाउंट में बचा रहेगा आपका, लेकिन मोस्ट ऑफ द HCl गैस कहां आ जाएगा, ड्रॉपर के अंदर। और ड्रॉपर में क्या है, आपका वाटर है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि HCl गैस ड्रॉपर में डिजॉल्व हो रहा है इन द इनिशियल फेजेस। स्टार्टिंग में ही आपका HCl गैस आपका जाके ड्रॉपर में डिजॉल्व हो रहा है। अब उसके आगे का कहानी समझते हैं। वैक्यूम इन वेसल। अब इस पूरे वेसल में जो कि पहले HCl गैस मौजूद था, अब तो कुछ यहां बचा नहीं, लगभग न के बराबर आपका क्या बचा है, HCl गैस बचा है। तो यहां पे वैक्यूम टर्म का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि अब HCl गैस लगभग न के बराबर है या तो है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ के चलेंगे लगभग न के बराबर है, कुछ अमाउंट में है लेकिन न के बराबर है, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर यहाँ पे किसका बात कर रहा है, HCl गैस का बात कर रहा है, जो फ्लास्क के अंदर था हमारा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा HCl गैस का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा, अब आएगा बीकर का यहाँ पे रोल। बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग समझ में आता होगा कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पूरे बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगेगा बीकर पे, ठीक है। इससे होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस ब्लू लिटमस टू राइज अपवर्ड्स इन जेट ट्यूब। अब यहां से समझिए कि यहां पे था ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अब यहां से ये जो है जेट ट्यूब से होते हुए कहां जाएगा, फ्लास्क में, ठीक है। और फ्लास्क में आपका क्या मौजूद था, HCl मौजूद था, आपको पता है स्टार्टिंग में ही। तो इससे होगा क्या कि जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में टर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, फाउंटेन। अब यहां से ब्लू लिटमस जा रहा है, पहले से यहाँ पे HCl आपका मौजूद है और वाटर भी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो HCl आपका पता है आपका एक एसिड है, और एसिड का काम क्या है कि लिटमस को कन्वर्ट किस में करता है, रेड कलर में। तो जैसे ब्लू लिटमस ऊपर जाएगा जेट ट्यूब से, एज ए फाउंटेन के फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है एज ए रेड फाउंटेन। बस यही है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। आप इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आप स्टार्टिंग में ही देख लिए थे कि जैसे ड्रॉपर को आप स्क्वीज करोगे, कुछ पानी जाएगा यहाँ से, फ्लास्क में जितना भी HCl गैस है ड्रॉपर के आपका अंदर आ जाएगा, पहला चीज ये। सेकंड, आपको क्या समझ में आएगा, HCl इज एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक है नेचर में आपका, यहां ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होते हुए भी जैसे जेट ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ गया और फ्लास्क के अंदर आके स्प्रेड हुआ है, ठीक है, और वहां पे HCl मौजूद था। तो HCl आपका क्योंकि एसिड होता है तभी ये ब्लू को कन्वर्ट किस में कर देगा, आपका रेड में। तो यही था हमारे पास
फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस पे सवाल आता ही आता है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इस पे बहुत हाई चांसेस है कि आपके 2026 पे भी इस पे सवाल पूछे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है टेस्ट फॉर एचसीएल गैस। एचसीएल गैस को टेस्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, एचसीएल का आपको अमोनिया के साथ NH3 होता है फॉर्मूला आपका अमोनिया का। एचसीएल को आपको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है, आपका बनेगा NH4Cl जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, और आपको क्या मिलेगा? डेंस व्हाइट फ्यूम। डेंस व्हाइट फ्यूम आपका कहीं ना कहीं इंडिकेशन होगा, ठीक है, एचसीएल गैस का टेस्ट के लिए। तो आपको करना क्या एचसीएल गैस के टेस्ट में कि एचसीएल का अमोनिया के साथ आपको रिएक्शन कराना है, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा आपको जो कि होगा डेंस व्हाइट फ्यूम। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी है NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का, कि इकलौता ये कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, जो कि आप एक चैप्टर में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, आई होप ये स्लाइड आपका क्लियर होगा। ठीक है, इन केस एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।